नमस्कार साथियों, एएस ट्रस्टेड न्यूज़, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज हमारे साथ फिर एक बार ये ज़िला कलेक्ट्रेट है और तहसील है सदर, और यहाँ पे जो लालता जो हत्यारा है अनुराग का, उसका जो बेदखली का मुकदमा है, जो उसने सरकारी ज़मीन पर 2 मंजिला बनवा रखा है मकान, उसके बेदखल होने के लिए, उस पर बुलडोज़र चलने की कार्रवाई के लिए यहाँ पे तहसीलदार की कोर्ट है, उसमें मुकदमा चल रहा है। और कई तारीखों के बाद जो है, चूँकि बीच में रामजीत जो अनुराग के पिता हैं हमारे साथ, वो आते थे, लेकिन उनको केवल तारीख पे तारीख मिल रही थी। आज बहुत सी तारीखों के बाद यहाँ पे उम्मीद है कि आज तहसीलदार इस सुनवाई को देखेंगे, बैठेंगे और कोर्ट की प्रक्रिया होगी। आज बहुत तारीखों के बाद अनुराग के पिता आए, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। भैया बहुत दिनों के बाद तो मैं आया और इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि आज सुनवाई हो जाए उस पर, तो ज़्यादा बेहतर है। और सर जी अभी बैठे नहीं हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होकर पहले से ही आके। देखिए उस पर क्या आदेश करते हैं, करते भी हैं या फिर डेट मिलती है, अब ये तो वही बता सकते हैं। आज व्यक्तिगत भी मिलेंगे तहसीलदार साहब की? जी कोशिश करेंगे व्यक्तिगत भी मिलने का, कि उसमें अब परेशानी क्या आ रही है, जबकि वो आपकी ज़मीन है, आपको संज्ञान में लेके खुद ही उसको करना चाहिए। हम इतना परेशान हो रहे हैं, और वो भी ज़मीन ऐसे आदमी ने कब्जा किया था कि जो एक कातिल भी है, पूरा परिवार जेल में बंद है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस सिलसिले में भी बात करेंगे उनसे। सरकारी ज़मीन पर जिसमें आपके बेटे की हत्या हो गई, उसी ज़मीन के लिए, और अभी तक संघर्ष चल रहा है, जबकि न्यायालय में चार्जशीट आ गई, प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अभी जो सरकारी ज़मीन पर बेदखल जिसको तत्काल करना चाहिए प्रशासन को, अभी तक नहीं किया है। जी भैया, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, प्रशासन ही दे सकता है कि क्यों नहीं किए। और ज़मीन तो वो मेरे कब्जे में पहले थी, मैंने दे दिया था, सुलह कर लिया था, लेकिन उनका मुकदमा मेरे घर पे भी था, आपने देखा ही है। तो वो घर भी उनको चाहिए था, इसलिए मार दिया मेरे बेटे को कि कोई रहेगा नहीं तो मैं बाद में ले लूँगा, बच्चियों को डरा धमका के। इसके लिए मेरे बच्चे को मारा उसने। आपके सिंगल एक लौता बच्चा था 5 बच्चियों में, तो जैसा कि अब सामने भी आ रहा है कि आपके कोई रह न जाए और पूरा कब्जा कर लें, इसी की नीयत से वो कर रहा है। जी, पीछे की ज़मीन मैंने दे दिया, तो उसकी निगाह अब हमारे घर पे थी, मकान पे थी, सब पे मुकदमा डाल के रखा है उसने। यहाँ तक कि पट्टा बेदखली के लिए भी मुकदमा डाल के रखा था कि सब पूरा कब्जा हम ही करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं तो उम्मीद करूंगा प्रशासन से कि मेरा मकान है वो लेगा, वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ आपकी है आप उसको खाली करवा सकते हो। पहले भी आप झुक गए थे उसके सामने, उसको परिवार को बचाने के लिए, शांति के लिए आप उसको कुछ ज़मीनें अपनी दे दिए थे। जी बिल्कुल, हमेशा हाथ जोड़ के मैं पीछे हटता रहा, भैया जाओ ले जाओ यार, ज़मीन हमको नहीं चाहिए, आप ले जाओ, हमको सुकून से जीने दो। लेकिन बहुत 20 मुकदमा दलात के रखा यहाँ से झारखंड तक, अब क्या करें। अच्छा, लगातार वो लोग जो है अब बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, और जो संबंधित अधिकारी थे इस समय प्रयागराज में ही हैं, आईपीएस जो थे यहाँ पे एसपी अजय पाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि अगर बेल के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो हम रासुका की धाराएं लगाएंगे। तो क्या कुछ आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जी प्रयास तो अभी तक नहीं किए, लेकिन बात करेंगे उनसे। अभी वो मेले में बिजी हैं, तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, 85 काम होता है उनके जिम्मे, तो मैं डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। लेकिन जाके व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलूँगा मैं कि सर जी जो आपने कहा था अब तो उसको पूरा कर दीजिए। घर गिराने की भी बात हुई थी, 1-2 दिन में गिर जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। तो वादे तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी उम्मीद कायम है। देखिए सर लोग क्या करते हैं। अच्छा, ये लगातार जो है आपको जो धमकी मिल रही थी राजकुमार से, अभी क्या स्थिति है राजकुमार की बेल तो हो चुकी सर, और जबकि चाहिए था कि उनके ऊपर भी और भी जो गैंगस्टर या रास्ता लगा देना चाहिए था। 1 हफ्ते में छूट के आ गए हैं, तो जो दुश्मन है उससे उम्मीद क्या लगा सकते हैं, को क्या करेगा। दुश्मन से आपको क्या उम्मीद है? यही है कि जब वो मौका पाएगा खतरा करेगा। अच्छा, लालता की पत्नी पिछले डेट पे यहाँ आई थी, वो जब घटना हुई थी क्या लालता की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी? सर जी अब उस समय कोई वीडियो 1 मिनट के अंदर तो पूरी वारदात ख़त्म हो गई। लालता की पत्नी भी हाथ में हथियार ली थी। लेकिन और उन्होंने कहा कि एक को मार के क्यों आ रहे हो। ये मेरी बच्चियों ने मुझे बताया कि बोल रही थी कि एक को मार के क्यों आ रहे हो, उन सबको मार के आओ। लेकिन वो ऐसे सर धड़ से अलग करते हुए सीधा भाग गया। मतलब यहीं रहती थी, घर पे ही रहती थी? जी, जब से रिटायर्ड होके आए थे ये लोग घर पे ही थे, और तभी से इतना ज़्यादा उपद्रव किए थे।
अच्छा, जी। तो एक तरफ उसने गला कटवा दिया और फिर एक तरफ यहाँ पैरवी करने के लिए आती है। उनकी तो प्लान ही यही थी कि हम छूट जाएंगे, फिर आके यहीं रहेंगे, पूरा कब्जा कर ही लेंगे। वो करेगा क्या गरीब आदमी? लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। सारी चीज़ें पैसे से ही नहीं हो जाती, नियम कानून भी है। मैं मानता हूँ कानून को, नियम को भी मानता हूँ। शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा करके बैठा हूँ। और वो लोग अपराधी थे तो उनको नियम कानून से क्या मतलब है, जिसको अपराध करना है। अच्छा, लगातार उनकी मुलाकात, उनके परिजनों के सूत्र बता रहे हैं कि जेल में लगातार मुलाकात करने के लिए लोग आ रहे हैं। जी भैया, मैं तो इतना नहीं बता पाऊँगा कि मैं तो वहाँ देखने जाता ही नहीं हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन सूचनाएं मिलती हैं कि लोग मिलने जाते हैं। तो आज क्या उम्मीद, क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा देश देख रहा है। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं ना कि क्या बताऊं, मैं रात में सो भी नहीं पाता, इतना फ़ोन आता है कि चाचा क्या हुआ उसमें। मैं क्या बताऊं यार किसी को, भरोसे पे तो हैं। अब देखते हैं आज क्या होता है। तो आप देख रहे थे जैसा कि रामजीत जो अनुराग के पिता हैं, वो आज उम्मीद लगाए हैं कि आज हमारे मामले में सुनवाई होगी। अब क्या कुछ है, कुछ घंटे में फाइनल हो जाएगा कि क्या कुछ कहाँ तक के सुनवाई पहुँची है और कब तक लालता का जो मकान है जिसने सरकारी ज़मीन पर बना रखा है, वो कब तक उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।